हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ERP सिस्टम और GST इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम, गोडाउन, आइटम कैटेगरी, आइटम ब्रांड कैसे क्रिएट या मॉडिफाई करें, साथ ही स्टॉक रिलेटेड सेटिंग और अलग अलग तरीके से स्टॉक रिलेटेड रिपोर्ट कैसे देखें, जैसे स्टॉक रिपोर्ट, नील स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक और भी बहुत कुछ। आपको सॉफ्टवेयर का यूज शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को समझने के लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना होगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएट करने का दो तरीका है, पहला स्टॉक आइटम और दूसरा रॉ मटेरियल आइटम। चलिए इसे समझते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्रिएशन सेक्शन में स्टॉक आइटम पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल+ के प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्रिएट आइटम, क्रिएट स्टॉक, आइटम बनाओ या स्टॉक बनाओ। क्रिएट आइटम। उसके बाद आप ये देखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन पैनल। यहाँ इस पैनल में आप इन केस में स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आप किसी आइटम के स्टॉक को पीस में मैनेज करना चाहते हैं, या दूसरा आइटम मेटल और स्टोन दोनों से बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 पीस ब्रांडेड डायमंड रिंग्स MRP रेट के हिसाब से खरीदा और इन डायमंड रिंग्स को आप MRP रेट के हिसाब से ही पीस में बेच देंगे, या फिर आपके पास कुछ डायमंड रिंग्स है जो कि गोल्ड और डायमंड दोनों से बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पैनल में आप किसी भी आइटम के लिए मेटल और स्टोन दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ क्रिएटेड आइटम्स पीस में मैनेज होते हैं। अब चलिए रॉ मटेरियल आइटम समझते हैं। रॉ मटेरियल आइटम क्रिएट करने के लिए आप क्रिएशन सेक्शन में रॉ मटेरियल पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल+I प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्रिएट रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल बनाओ। उसके बाद आप ये रॉ मटेरियल आइटम क्रिएशन पैनल देखेंगे। यहाँ इस पैनल में आप इन केस में स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। पहला, अगर आइटम मेटल है तो आप उसका स्टॉक ग्राम में मैनेज करना चाहते हैं, और अगर स्टोन है तो उसका स्टॉक कैरेट में मैनेज करना चाहते हैं। और दूसरा, आइटम या तो मेटल या फिर स्टोन का बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत सारे गोल्ड मेटल के फिंगर रिंग है जिसका वेट 600 ग्राम है और आप उन रिंग्स को उसके वेट के हिसाब से सेल करेंगे, या फिर आपके पास कुछ डायमंड्स हैं जो कि कैरेट में परचेस किया हुआ है और आप उसे कस्टमर को उसके वेट के हिसाब से कैरेट में ही बेचेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पैनल में किसी भी आइटम के लिए आप सिर्फ या तो मेटल सिलेक्ट कर पाएंगे या फिर स्टोन, और अगर आइटम मेटल है तो उसका क्वांटिटी ग्राम में मैनेज होगा, या फिर अगर स्टोन है तो वो कैरेट में मैनेज होगा। अब चलिए स्टॉक आइटम देखते हैं और सबसे पहले आइटम टाइप के बारे में बात करते हैं। हर एक आइटम अलग अलग आइटम कैटेगरी में बटा हुआ है, जैसे ईयर रिंग, फिंगर रिंग, नेकलेस एटसेट्रा। आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ आइटम टाइप्स बाय डिफॉल्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है, और आइटम टाइप क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपना आइटम टाइप डालिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। आप वैल्यू और फिर आइटम टाइप भी बोल सकते हैं, इस तरह से वैल्यू नथिया। अब क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। आइटम कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आपको जितने भी आइटम टाइप की जरूरत है आप उन सबको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आइटम टाइप की लिस्ट को देखने के लिए मेन्यू में आइटम कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं डिस्प्ले आइटम कैटेगरी या आइटम कैटेगरी दिखाओ। अगर आप यहाँ किसी आइटम टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप इस आइटम टाइप का पुराना नाम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर नया नाम भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक कीजिए या कैंसिल बोलिए, या फिर आइटम टाइप को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक स्टोन पहले से क्रिएट किया हुआ है जो कि डायमंड है। अगर आप और स्टोन्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। स्टोन क्रिएट करने के लिए यहाँ स्टोन पर क्लिक कीजिए, स्टोन का नाम इंटर कीजिए जैसे मोती, पर्ल एटसेट्रा। आप स्टोन का नाम इंटर करने के लिए वॉइस कमांड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए, इस तरह से वैल्यू मोती। न्यू स्टोन सक्सेसफुली क्रिएटेड। स्टोन्स का लिस्ट देखने के लिए मेन्यू में इस स्टोन कैटेगरी ऑप्शन का यूज करें, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शो स्टोन या डिस्प्ले स्टोन। डिस्प्ले स्टोन। इसे मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, नया नाम इंटर कीजिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या फिर कैंसिल बोलिए। आप आइटम का मैन्युफैक्चरर जिसने इसे बनाया है उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पहले से एक मैन्युफैक्चरर क्रिएट किया हुआ है जो कि आपका कंपनी नेम है। अब मैन्युफैक्चरर या स्टॉक का ब्रांड क्रिएट करने के लिए यहाँ मैन्युफैक्चरर पर क्लिक कीजिए, फिर ब्रांड नेम इंटर कीजिए जैसे तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स एटसेट्रा। आप मैन्युफैक्चरर इंटर करने के लिए वैल्यू वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं और फिर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए जैसे वैल्यू तनिष्क। New manufacturer successfully created.
आइटम के मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स देखने के लिए मेन्यू में इस मैन्युफैक्चरर ऑप्शन का यूज करें। आप ये भी बोल सकते हैं शो ब्रांड या डिस्प्ले ब्रांड। शो ब्रांड। इसे मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, नया नाम इंटर कीजिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या कैंसिल बोलिए। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा गोडाउन है जहां आप अपना स्टॉक आइटम रखते हैं, तो उसके लिए आप 4 गोडाउन तक क्रिएट करके उसे मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक मेन गोडाउन पहले से बना हुआ है। आप इस वेयर हाउस पर क्लिक करके और गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। गोडाउन का नाम इंटर कीजिए, एड्रेस इंटर कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। गोडाउन का नाम इंटर करने के लिए आप नेम या वैल्यू बोल सकते हैं और गोडाउन का एड्रेस इंटर करने के लिए आप एड्रेस बोल सकते हैं इस तरह से, नेम न्यू वेयर हाउस, एड्रेस मेन रोड रांची। New warehouse successfully created. अब अगर आप सारा गोडाउन्स देखना चाहते हैं तो आप इस वेयर हाउस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले गोडाउन या डिस्प्ले वेयर हाउस बोल सकते हैं। डिस्प्ले गोडाउन। इसे मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स चेंज कीजिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कैंसिल बोल सकते हैं। तो आइटम क्रिएट करने के लिए आइटम टाइप सिलेक्ट कीजिए, आइटम का नाम और कोड इंटर कीजिए, HSN कोड इंटर कीजिए। अगर आप रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ टैक्सेबल आइटम्स के लिए HSN कोड इंटर करना पड़ेगा, लेकिन कंपोजिट सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शनल है। हालांकि ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेट करते समय HSN की जरूरत पड़ेगी। अब आइटम का नेचर सिलेक्ट कीजिए कि ये गुड्स है या सर्विस है। मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कीजिए। हालांकि ये ऑप्शन आप आइटम को इनवॉइस में ऐड करते समय चूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनवॉइस में कोई आइटम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन के हिसाब से वहाँ आइटम का मैन्युफैक्चरर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आइटम में मेटल का यूज हुआ है तो मेटल सिलेक्ट कीजिए, या फिर आइटम में सिर्फ स्टोन यूज हुआ है तो यहाँ नन सिलेक्ट कीजिए। और अगर आइटम में स्टोन का यूज हुआ है तो यहाँ स्टोन सिलेक्ट कीजिए, या फिर आइटम में सिर्फ मेटल यूज हुआ है तो यहाँ नन सिलेक्ट कीजिए। मेकिंग चार्ज इंटर कीजिए। आप आइटम का मेकिंग चार्ज आइटम को ऐड करते समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मेकिंग चार्ज आइटम को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। अगर मेटल गोल्ड है तो गोल्ड प्योरिटी सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अपने स्टॉक कार्टेज के हिसाब से सेपरेटली मैनेज करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आइटम्स इस तरह से बना सकते हैं, फिंगर रिंग गोल्ड वुमेन 22K और फिंगर रिंग गोल्ड वुमेन 18K। लेकिन अगर आप सारे कार्टेज का स्टॉक एक ही आइटम में मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ 0 के सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आइटम बनाएंगे। फिंगर रिंग वुमेन गोल्ड। अगर आप 0 के सिलेक्ट करते हैं तो आइटम को ऐड करते समय कोई भी कार्टेज वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आइटम को इनवॉइस में ऐड करते समय आप कोई दूसरा कार्टेज वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इस आइटम का कार्टेज वैल्यू 24K है, इसलिए आप यहाँ सिर्फ 24K या 0 के सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 0 के सिलेक्ट करते हैं तो गोल्ड की प्योरिटी का डिटेल्स नहीं दिखेगा। अब इस आइटम का गोल्ड प्योरिटी 18K है, इसलिए आप सिर्फ 18K, 16K, 14K या 0 के सिलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस आइटम का गोल्ड प्योरिटी 0K है, इसलिए आप इन सारे कार्टेज वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आइटम का टैक्स रेट सिलेक्ट कीजिए। कंपोजिट सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास टैक्स रेट के साथ टैक्सेबल ऑप्शन भी है। आप यहाँ सिर्फ इस टैक्सेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन टैक्स रेट्स का यूज रिवर्स चार्ज कैलकुलेशंस के लिए होगा। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए GST रिपोर्ट ऑफ कंपोजिट सॉफ्टवेयर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ आइटम का कॉस्टिंग मेथड सिलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड सिलेक्ट करते हैं तो आइटम का कॉस्टिंग यहाँ इस स्टैंडर्ड रेट में दिए गए वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा, या फिर आप एवरेज कॉस्टिंग मेथड सिलेक्ट करते हैं तो आइटम का कॉस्टिंग प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आप इस 0 कॉस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आइटम का कॉस्टिंग हमेशा 0 रहेगा, इसलिए इस केस में इस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस हमेशा 0 ही रहेगा। इसे समझने के लिए चलिए एक आइटम क्रिएट करते हैं जिसका स्टैंडर्ड रेट 12,000 है और ओपनिंग रेट 9,000 है। आइटम ईयरिंग, नेम पर्ल ईयरिंग गोल्ड, HSN 3792, मेटल गोल्ड, स्टोन मोती, मेकिंग 350। Item successfully created. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रेट 12,000 है और इसका एवरेज रेट 9,000 है, जो कि ओपनिंग रेट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। अब अगर आप इस आइटम को परचेज करते हैं तो इस आइटम का एवरेज रेट परचेज रेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। Purchase successfully created.
आप ये देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि इसका कॉस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड है। अब अगर हम इसका कॉस्टिंग मेथड एवरेज में चेंज कर देते हैं तो इसका डिटेल्स देखिए। आप देख सकते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक एवरेज रेट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके कॉस्टिंग मेथड को 0 वैल्यूज में चेंज कर देते हैं तो इसके बाद ये देखिए हमारे पास इस आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी है लेकिन फिर भी इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस 0 है क्योंकि अब इस आइटम का क्लोजिंग बैलेंस 0 के साथ कैलकुलेट हो रहा है। अब जैसा कि हमने एक से ज्यादा गोडाउन क्रिएट कर लिया है इसलिए आप आइटम का ओपनिंग क्वांटिटी गोडाउन वाइज एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस गोडाउन में ओपनिंग क्वांटिटी है 20 और इस गोदाम में हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी है 70। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा टोटल ओपनिंग क्वांटिटी है 90। इसके साथ ही जब आप यहाँ पर अपना गोडाउन चेंज करेंगे तो आप उसके हिसाब से अपनी ओपनिंग क्वांटिटी भी देख पाएंगे। अब इस स्टॉक का ओपनिंग रेट 11600 इंटर करते हैं। अब ओपनिंग अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। अगर आपकी स्टॉक आइटम का ओपनिंग अमाउंट पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से एक्यूरेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग अमाउंट एक्यूरेटली इंटर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रेट ओपनिंग अमाउंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब आइटम क्रिएट करने के लिए सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि हम ये सारा डिटेल्स वॉइस कमांड से कैसे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आप बोलेंगे आइटम, इसके लिए नेम, HSN, ब्रांड, मेटल, स्टोन, इसके लिए मेकिंग या मेकिंग चार्ज, इसके लिए आप बोल सकते हैं गोल्ड, टैक्स रेट, स्टैंडर्ड रेट के लिए आप बोल सकते हैं रेट, क्वांटिटी, इसके लिए ओपनिंग और इसके लिए अमाउंट। इस तरह से आइटम फिंगर रिंग, नेम डायमंड रिंग फॉर मैन गोल्ड, HSN 6345, ब्रांड तनिष्क, मेटल गोल्ड, स्टोन डायमंड, मेकिंग 400, गोल्ड 18, टैक्स रेट 3, रेट 16,000, ओपनिंग 14,000, क्वांटिटी 6। अब चलिए रॉ मटेरियल आइटम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इस रॉ मटेरियल आइटम को बनाने का पर्पस क्या है। तो अगर आप किसी आइटम का डील पीस की जगह पर ग्राम या कैरेट में करना चाहते हैं तो आप उस आइटम को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइटम टाइप सिलेक्ट कीजिए। अगर वो रॉ गोल्ड है जो बाद में ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होगा तो फिर रॉ मटेरियल सिलेक्ट कीजिए। अब नाम, HSN, गुड्स का नेचर, मैन्युफैक्चरर इंटर कीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको या तो मेटल या फिर स्टोन सिलेक्ट करना होगा। तो अगर हम मेटल सिलेक्ट करते हैं तो वो ग्राम में मैनेज होगा, लेकिन अगर हम स्टोन सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो कैरेट में मैनेज होगा। अब मेटल या स्टोन का टाइप सिलेक्ट कीजिए और अगर मेटल गोल्ड है तो फिर गोल्ड प्योरिटी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर गोल्ड प्योरिटी के लिए सेम वही मैकेनिज्म काम करता है जो अभी हमने स्टॉक आइटम पैनल के लिए देखा था। मेकिंग चार्ज सिलेक्ट कीजिए, टैक्स रेट, कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड रेट, गोडाउन वाइज ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग रेट और आइटम का ओपनिंग अमाउंट इंटर कीजिए। यहाँ पर ये सारा ऑप्शन सेम वैसा ही है जो अभी हमने स्टॉक आइटम पैनल के लिए डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ इस कॉस्टिंग मेथड में एक डिफरेंस है। अगर आप मटेरियल टाइप में मेटल सिलेक्ट करते हैं तो आप इस ऑटोमेटिक कॉस्टिंग मेथड को देख पाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक कॉस्टिंग मेथड आखिर है क्या? आप शायद जानते होंगे कि ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में आपके पास हर एक मेटल का रेट सेट करने का ऑप्शन है, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड 24K, गोल्ड 22K, गोल्ड 18K एटसेट्रा। साथ ही गोल्ड और सिल्वर का रेट इंटरनेट पर इंडिया के रेट के हिसाब से हर रोज ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और आप इसे अपने लोकल रेट के हिसाब से अपने अकाउंट के लिए सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक गोल्ड 22K का आइटम क्रिएट करते हैं जिसका कॉस्टिंग मेथड ऑटोमेटिक है Item successfully created. और आज गोल्ड 22K का रेट 4700 पर ग्राम है। साथ ही उस आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी 10 है। तो आप देखेंगे उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस 10 × 4700 दैट इज 47,000 है। लेकिन अगले दिन मेटल का रेट ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 4900 हो जाता है। Rate successfully changed. तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस मेटल रेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 10 × 4900 दैट इज 49,000 हो जाएगा। आपको ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम आगे इस वीडियो में मेटल के लिए स्टैंडर्ड रेट सेटिंग देखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इन डिटेल्स को वॉइस कमांड से कैसे एंटर करना है। तो यहाँ पर सारा कमांड सेम वही है जो हमने स्टॉक आइटम पैनल में देखा था। इसके लिए आइटम, नेम, HSN, ब्रांड, यहाँ इस मटेरियल एलिमेंट और इस मेटल और स्टोन एलिमेंट के लिए वॉइस कमांड साथ में वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मटेरियल टाइप को मेटल में और मेटल को गोल्ड में सेट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मेटल गोल्ड। इसी तरह से मेटल सिल्वर। लेकिन अगर आप मटेरियल टाइप को स्टोन में और स्टोन को डायमंड में सेट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे स्टोन डायमंड। इस तरह से स्टोन डायमंड। इसके लिए बोले मेकिंग या मेकिंग चार्ज, टैक्स रेट, रेट, क्वांटिटी, ओपनिंग, अमाउंट। तो चलिए एक रॉ मटेरियल आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम फिंगर रिंग, नेम फिंगर रिंग फॉर मैन गोल्ड, HSN 6345, ब्रांड तनिष्क, मेटल गोल्ड, मेकिंग 400, ओपनिंग 4600, क्वांटिटी 86।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम पैनल में क्रिएट किया हुआ आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी एन में शो कर रहा है और रॉ मटेरियल आइटम पैनल में क्रिएट किया हुआ आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी ग्राम में शो कर रहा है। अब इसका और यूज इन आइटम्स को सेल और परचेज इनवॉइस में ऐड करते समय देखेंगे। अब चलिए स्टैंडर्ड रेट सेटिंग के फीचर के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट स्टॉक आइटम पैनल में जाना होगा और यहाँ आप देख सकते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी है जैसे डिस्प्ले गोल्ड, गोल्ड 22K, गोल्ड 18K, सिल्वर और भी बहुत सारे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में गोल्ड और सिल्वर का रेट हर रोज इंटरनेट पर जो इंडिया का रेट होता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे अपने लोकल सिटी के रेट के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद वो रेट इस ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में हर जगह यूज होगा, जैसे स्टॉक बैलेंस के लिए, आइटम्स को इनवॉइस में ऐड करने के लिए एटसेट्रा। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर टॉप में आप आज के गोल्ड 24K का रेट और गोल्ड 22K का रेट देख सकते हैं। आप इसे इन दो ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले गोल्ड 24K और डिस्प्ले गोल्ड 22K। मान लीजिए आज का रेट 22 कार्टेज के लिए 4700 पर ग्राम है, लेकिन आप कस्टमर से 4600 चार्ज कर रहे हैं, तो आप डिस्प्ले गोल्ड 22K का रेट 4700 सेट कर सकते हैं और फिर आप इस गोल्ड 22K का रेट 4600 सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर में हर जगह पर 22 कार्टेज के लिए इस ऑप्शन का रेट जो कि 4600 है यूज होगा। लेकिन आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आज का रेट 4700 है जो कि आपने सेट किया था। इसी तरह से आप सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड 22K, गोल्ड 18K और बाकी सब का भी रेट सेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ स्टॉक रिपोर्ट में आप कुछ आइटम्स देख सकते हैं जिसका कॉस्टिंग मेथड ऑटोमेटिक है। यहाँ गोल्ड 24K का रेट 5800, 22K का रेट 5600 और 18K का रेट 5400 है। साथ ही गोल्ड का डिस्प्ले रेट ये है। तो चलिए इसे सेट करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। सपोज आप डिस्प्ले गोल्ड 24K को 5800 पर और डिस्प्ले गोल्ड 22K को 4900 पर सेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड का डिस्प्ले रेट यहाँ पर सेट हो गया है। अब चलिए हमारे सॉफ्टवेयर के लिए रेट सेट करते हैं। तो गोल्ड 24K का रेट 5100 पर, गोल्ड 22K का रेट 4800 पर और गोल्ड 18K का रेट 4500 पर सेट करते हैं। अब अगर आप स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड का स्टैंडर्ड रेट हमारे हिसाब से सेट हो चुका है, तो इसलिए अब इन आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। साथ ही अगर हम सेल या परचेस पैनल में जाते हैं और गोल्ड मेटल वाले आइटम का गोल्ड प्योरिटी सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेटल रेट हमारे सेट किए हुए रेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिल हो जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक रिपोर्ट कैसे देखना है। तो स्टॉक रिपोर्ट के लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक पर क्लिक कीजिए या Ctrl+Shift+K प्रेस कीजिए, या फिर आप डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले स्टॉक, स्टॉक लिस्ट, आइटम दिखाओ या स्टॉक दिखाओ भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले स्टॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉक के लिस्ट में स्टॉक को फिल्टर करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम टाइप का स्टॉक देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और मल्टीपल आइटम टाइप सिलेक्ट कीजिए जिसे आप रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। इसके लिए आइटम टाइप को चेक करने के लिए क्लिक कीजिए और उसे अनचेक करने के लिए फिर से क्लिक कीजिए। सारे आइटम टाइप के स्टॉक के लिए ऑल को चेक कीजिए। यहाँ अगर आप किसी पार्टिकुलर ब्रांड वाले आइटम्स को देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ मल्टीपल ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल को चेक या अनचेक करते हैं तो सारे आइटम्स ब्रांड के साथ और बिना ब्रांड के साथ रिपोर्ट में दिखाई देगा। अगर आप वैसे आइटम्स को देखना चाहते हैं जिसका ब्रांड नेम सेट नहीं किया गया है तो आप यहाँ नन को चेक कर सकते हैं। अब जब आपको आपका स्टॉक रिपोर्ट मिल जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलम्स को शो और हाइड भी कर सकते हैं। किसी कॉलम को शो करने के लिए यहाँ पर चेक कीजिए और हाइड करने के लिए उसे अनचेक कीजिए। अगर आप स्टॉक की क्वांटिटी के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं तो फिर पॉजिटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक या नील स्टॉक को अपने हिसाब से चेक या अनचेक कर सकते हैं। आइटम का डिटेल्स देखने के लिए उसके नाम पर क्लिक कीजिए या फिर आप शो नंबर बोल सकते हैं। इस तरह से शो नंबर 2। आइटम को मॉडिफाई करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स चेंज कीजिए और एडिट पर क्लिक कीजिए या फिर बोलिए आइटम एडिट कंप्लीट या एडिट आइटम पूरा हो गया। और मॉडिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए या फिर कैंसिल एडिट आइटम बोलिए। अब सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव या नील स्टॉक को देखने के लिए आप इन ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर एक ट्रिक है। अगर आप आइटम के फुल नेम और शॉर्ट नेम के बीच स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शो हाइड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम्स का नेम चेंज हो रहा है। अब इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए एक्सेल पर क्लिक कीजिए या फिर इस डिटेल को प्रिंट या ईमेल करने के लिए प्रिंट या ईमेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपके ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।